आल्प्स के पहाड़ों में स्थित पश्चिमी यूरोप का छोटा सा लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर देश स्विट्जरलैंड जर्मनी, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ। स्विट्जरलैंड के उत्तरी भाग में जर्मनी की सीमा से लगा ज्यूरिख शहर, जिसका हवाई अड्डा दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। ज्यूरिख हवाई अड्डे से लगभग 10.5 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है ज्यूरिख का मुख्य रेलवे स्टेशन HB। और HB के ठीक सामने है बाहनहोफस्ट्रासे यानी रेलवे स्टेशन रोड। लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क जो HB को ज्यूरिख लेक से जोड़ती है। बाहनहोफस्ट्रासे को दुनिया की सबसे महंगी शॉपिंग स्ट्रीट माना जाता है। इसके दोनों तरफ आपको नजर आएंगे बड़े बड़े शोरूम्स, दमकते, चमकते, जगमगाते। दुनिया का शायद ही कोई बड़ा ब्रांड ऐसा होगा जो यहां न मिलता हो। इन ट्रामों को ज्यूरिख शहर की रीढ़ कहना गलत नहीं होगा। ये ट्रामें शहर के चप्पे चप्पे को एक दूसरे से जोड़ती हैं। बाहनहोफस्ट्रासे साल 1864 में तब अस्तित्व में आया जब ओल्ड टाउन ज्यूरिख को अपने भीतर समेटे किले की दीवारों को गिराकर उसके चारों तरफ खुदी गहरी सुरक्षा खाइयों को भरा गया। बाहनहोफस्ट्रासे पर आपको या तो ट्रामें चलती नजर आएंगी या फिर पैदल चलने वाले या कभी कभार साइकिलिस्ट। कुछ गिने चुने हिस्सों को छोड़कर 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स को इस पर प्रवेश की अनुमति नहीं है। हालांकि बाहनहोफस्ट्रासे को क्रॉस करती लेन्स में ये पाबंदी नहीं है। बाहनहोफस्ट्रासे ज्यूरिख के केंद्र में स्थित है। इसके बाईं तरफ है ज्यूरिख लेक से निकली लिमट नदी और ओल्ड टाउन ज्यूरिख। और दाईं तरफ है लिंडनहॉफ का इलाका। दिन के समय बाहनहोफस्ट्रासे में सैलानियों की, खरीदारों की और ऑफिस जाने आने वालों की भारी भीड़ होती है और इस हद तक होती है कि वीडियो शूट करना आसान नहीं होता। ये वीडियो बीते जुलाई के तीसरे हफ्ते में देर शाम 8:30 बजे के बाद शूट किया गया। तब तक शोरूम्स बंद हो चुके थे और रास्ते भी लगभग खाली थे। उन दिनों यूरोप के इस हिस्से में देर शाम 9:30 बजे तक दिन का उजाला रहता है। हालांकि रेस्टोरेंट्स देर तक खुले रहते हैं और उनमें चहल पहल भी खूब नजर आती है। बाहनहोफस्ट्रासे में पहली ट्राम लाइन साल 1881 में डाली गई और उस शुरुआती दौर में ट्रामों को घोड़ों के जरिए खींचा जाता था। बिजली के आने के बाद साल 1900 में यह फैसला लिया गया कि ट्रामों को अब घोड़ों के बजाय बिजली से चलाया जाएगा और इस तरह
बाहनफ स्ट्रासे के रूट पर 1 अक्टूबर 1902 से इलेक्ट्रिक ट्रामें चलनी शुरू हुई। और अब हम आ पहुंचे हैं पराडे प्लाट्स, दुनिया की सबसे महंगी शॉपिंग स्ट्रीट बाहनफ स्ट्रासे का सबसे महंगा हिस्सा पराडे प्लाट्स। स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े बैंक यूबीएस का हेडक्वार्टर पराडे प्लाट्स में ही है। बाहनफ स्ट्रासे में आपको टॉप के फैशन डिजाइनर्स के बुटीक्स, दर्जनों डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ज्वेलरी और घड़ियों के शोरूम्स के अलावा कई लग्जरी होटल्स भी नजर आएंगे। और जरा दाईं तरफ खड़े प्राणी को देखिए, इनसे हम वापसी में मिलेंगे। यह है ट्राम स्टॉपेज कैंटोनल बैंक। यहां आकर शोरूम्स की कतारें करीब करीब खत्म ही हो जाती हैं और शुरू होता है खुला खुला इलाका। हमारे ठीक सामने है बाहनफ स्ट्रासे का आखिरी छोर यानी ज्यूरिख लेक, और बाईं तरफ है गार्डन, जहां आपको हर शाम नौजवान युवक युवतियां डांस करते नजर आएंगे तो इर्द गिर्द बैठे दिखेंगे अपने बीते स्वर्ण काल की यादों में, आज की बर्बादियों और आने वाले कल के विनाश की चिंताओं में डूबे बुजुर्गवार। यह है बुर्कली प्लाट्स का इलाका, यानी बाहनफ स्ट्रासे का लेक वाला छोर, जिसे हम T&F के एपिसोड नंबर 1 ज्यूरिख लेक में देख चुके हैं। हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 3 में मेरा गांव मेरा घर, यानी देहरादून के दक्षिणी भाग में राजाजी नेशनल पार्क की सीमा पर शिवालिक रेंज में पहाड़ी पर बसा मेरा गांव नवादा, और गांव का मेरा पैतृक घर, और वो लोकेशन जिसे आप अक्सर बीते हुए दिन के उन एपिसोड्स में देखते हैं जो मैं देहरादून में शूट करता हूं। और अब वापस HB की ओर। और ये है वो प्राणी जिनसे हमने वापसी में मिलने की योजना बनाई थी। अंग्रेजी में राइनो और हिंदी में गैंडा। ये कलाकृति बाहनफ स्ट्रासे पर स्थित ज़ुरचर कैंटोनल बैंक के हेड ऑफिस के मुख्य द्वार पर साल 1980 में स्थापित की गई थी। पूरी तरह धातु की बनी इस कलाकृति का निर्माण स्थानीय मूर्तिकार जॉन ए टॉबलर ने किया था। इस कलाकृति को शक्ति, सुरक्षा और दृढ़ता की प्रतीक माना जाता है। बाहनफ स्ट्रासे पर आपको जगह जगह ऐसी बेंचें नजर आएंगी। दिन भर की आपाधापी और भीड़ भाड़ के छंटने के बाद ये बेंचें काम आती हैं सुकून से बैठकर अपनी शामें बिताने वालों के। इस जगह को पहचाना आपने? पराडे प्लाट्स, स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े बैंक यूबीएस का हेड ऑफिस
बानॉफ स्ट्रासे यहां मिलने वाले तमाम बड़े ब्रांड्स के लिए तो जाना ही जाता है। इसका एक और बड़ा आकर्षण है मजबूती से यहां खड़ी सवा सौ साल पुरानी ये इमारतें। बेमिसाल आर्किटेक्चर, जबरदस्त मजबूती और मन को मोह लेने वाली खूबसूरती। और आइए अब देखते हैं कला का एक और बेहतरीन नमूना, पेविलियन स्कल्पचर। जर्मन में कहें तो पेविलियन स्कुल्पचर। ग्रेनाइट की इस कलाकृति का निर्माण साल 1983 में मैक्स बिल ने किया था। यह है कोप सिटी, एक बड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर चेन जिसकी ब्रांचेस आपको स्विट्जरलैंड के कोने कोने में मिलेंगी। जेलमोली, ये भी स्विट्जरलैंड की एक बड़ी डिपार्टमेंटल चेन है। अपोथेकर, अंग्रेजी में केमिस्ट शॉप, हिंदी में दवा की दुकान। ग्लोबस से तो आप परिचित होंगे ही, एक ऐसा मल्टीनेशनल डिपार्टमेंटल स्टोर जिसकी ब्रांचेस भारत के भी कई शहरों में हैं। और अब बानॉफ स्ट्रासे के हमारे सफर का आखिरी चरण। यह सफर हमने शुरू किया था ज्यूरिख के मेन रेलवे स्टेशन HB से, और इस सफर का समापन भी अब HB पर ही होता है। बहुत जल्द हम मिलेंगे T&F यानी ट्रेवल एंड फन के एपिसोड नंबर 3 में, और सैर करेंगे मेरा गांव मेरा घर, यानी देहरादून का नवादा।